यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। शिक्षा जगत से संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए दोस्तों आप एक बार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन एक्टिव कर लीजिए ताकि पल पल की सारी अपडेट जो है वो आप तक पहुँचती रहे। तो देख सकते हैं संजय सर का एक बड़ा रिप्लाई आया है। 7वें चरण के नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा, और साथ ही साथ सीटेट के अभ्यर्थियों ने भी पूछा है क्या दिसंबर पास अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा इस नियुक्ति प्रक्रिया में। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि आई एम स्टूडेंट्स ऑफ सीटेट दिसंबर पास, सो आई हैव टू नाउ टू न्यू नोटिफिकेशन ऑफ 7th phase फॉर प्राइमरी एंड हाई प्राइमरी, प्लीज क्लियर दिस सर, वी आर फ्रस्ट्रेटेड टू टेक द न्यू वैकेंसी सर। तो देख सकते हैं गाइस जिन्होंने लिखा है कि वी आर फ्रस्ट्रेटेड टू टेक द न्यू वैकेंसी सर। उन्होंने कहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं नई वैकेंसीज को लेके। तो उन्होंने कहा है कि वाई आई एम स्टूडेंट्स ऑफ सीटेट दिसंबर पास, सो आई हैव नाउ टू न्यू नोटिफिकेशन ऑफ 7th phase फॉर प्राइमरी एंड हाई प्राइमरी, प्लीज़ क्लियर दिस सर, वी आर फ्रस्ट्रेटेड टू टेक द न्यू वैकेंसी सर। तो देख सकते हैं यहाँ पे बार बार उनके द्वारा पूछा गया है, कई बार ये देखिए उन्होंने यहाँ पे भेजा है संजय सर को, लेकिन उन्होंने कहा है कि सर प्लीज़ 7th phase प्राइमरी का अपडेट दीजिए कि कब तक आएगी नियुक्ति प्रक्रिया। तो उस पर देखिए बार बार मैसेज जब किया गया संजय सर को तो उनका जो है रिप्लाई भी आया, और उन्होंने लिखा है कि होपफुली इन अप्रैल। उन्होंने कहा है कि हम आशा करते हैं कि अप्रैल में इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो देख सकते हैं गाइज ये बहुत ही अच्छी खबर है कि 7वें चरण के नोटिफिकेशन पर संजय सर का जवाब आया है, और उन्होंने कहा है कि अप्रैल में जो है वो नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। 7वें चरण की मांग बहुत तेज़ी से चल रही है कि नोटिफिकेशन जारी किया जाए 7वें चरण का, और बताया जाए नोटिफिकेशन के माध्यम से कि भाई 7वें चरण में नियुक्ति प्रक्रिया कब तक प्रारंभ होगी। ठीक है, तो वहीं देख सकते लिखा है कि होपफुली इन अप्रैल, यानी कि उन्होंने कहा है कि अप्रैल में जो है वो नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। साथ ही साथ आज हम बात करेंगे बिहार सरकार शिक्षा विभाग के एक महत्वपूर्ण लेटर की भी। इस लेटर के माध्यम से आपको जानकारी ये मिलेगी कि सीटेट में कितने नंबर वाले सेप होंगे 7वें चरण में नियुक्ति प्रक्रिया के लिए। ठीक है, तो 7वें चरण में जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक सेवा शर्त नियमावली 2012 एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 यथा संशोधित में निहित प्रावधानों के आलोक में नियुक्ति की कार्रवाई संबंधित नियोजन इकाई द्वारा की जा रही है। उक्त नियमावली के नियम 11 के ड के अंतर्गत यह प्रावधान है कि नियोजन के निमित्त शिक्षा विभाग द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश किया जाएगा। उक्त पृष्ठभूमि में नियोजन की प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ शीघ्र पूर्ण करने का उद्देश्य से ऐसे नियोजन इकाई जहां दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त नहीं हैं में काउंसलिंग के लिए। तो देख सकते हैं ये वो लेटर है जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, और इस लेटर के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे क्योंकि ये लेटर जो था मुख्य सचिव के द्वारा 2021 मार्च में निकाला गया था ये। ठीक है, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी गई थी। अब देखिए क्या है वो देख सकते हैं। योग्यता के लिए देखिए मूल प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में और बंदित प्रमाण पत्र मान्य होगा। बीटेट में सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों का न्यूनतम 60%, यानी कि जब बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी उससे पहले ही संजय सर ने ये पूरा का पूरा अपडेट दिया था कि क्या क्या प्रोसेस होगा आगे की बहाली की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए, कितने कितने नंबर वाले सेप होंगे। तो देख सकते हैं यहाँ लिखा है कि बीटेट में सामान्य कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम 60% अंक, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला अभ्यर्थी को 55% अंक के आधार पर उत्तीर्ण घोषित किया गया। इसी प्रकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। तो देख सकते हैं कि दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 50% अंक जो है वो प्राप्त करना अनिवार्य माना गया है। यह प्रावधान सीटेट के लिए भी लागू है। उक्त कोटि के सीटेट अभ्यर्थियों के लिए डाउनलोडेड प्रमाण पत्र मान्य होगा। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है, पूरा का पूरा अपडेट आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे वीडियो को पॉज करके। और देख सकते हैं यहाँ पे भी लिखा है कि उक्त कोटि के सीटेट अभ्यर्थियों के लिए डाउनलोडेड प्रमाण पत्र मान्य होगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा बीटेट सीटेट में 82 या 82 अंक से कम प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को 2 अंक का अतिरिक्त मेधा अंक देय नहीं होगा।
तो देख सकते हैं कि जिन लोगों ने 82 नंबर अर्जित किए हैं या इससे कम नंबर जिनके आए हुए हैं, तो उनके लिए ये प्रावधान है कि उनको वेटेज जो है वो नहीं दिया जाएगा। काउंसलिंग के क्रम में रिक्ति के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र जिनके आधार पर नियुक्ति का दावा किया गया है एवं शैक्षणिक प्रमाण पत्र टैट का मूल प्रमाण पत्र, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है, मैं आपको दिखाता हूँ, पत्र जमा कर लिया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र अंक पत्र को संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा स्व हस्ताक्षरित किया जाएगा। तो देख सकते हैं सबसे पहले तो अपडेट मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जिन लोगों ने भी दिसंबर में सीटेट की परीक्षा दी है तो वो 7वें चरण में बिल्कुल योग्य माने जाएंगे नियुक्ति प्रक्रिया के लिए। दूसरे लगातार अभ्यर्थियों का ये पूछना था कि 7वें चरण के नियुक्ति प्रक्रिया में कितना वेटेज जो है सीटेट के मार्क्स के आधार पर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जानकारी आपको मिल गई है कि सीटेट में जो आपके मार्क्स होंगे, अगर आपके 82 नंबर है, ठीक है, तो आपको कोई भी वेटेज नहीं दिया जाएगा 82 या 82 से कम वाले को, ठीक है, और उससे ज़्यादा है तो आपको वेटेज का लाभ मिलेगा, ठीक है। तो देख सकते हैं गाइज, इसी पे पूरा डिस्कशन चला है ये। साथ ही साथ जो शिक्षा मंत्री हमेशा दावा करते रहते हैं कि 40,000 शिक्षकों का नियोजन होना है 7वें चरण में, शिक्षा मंत्री ने कहा है, लेकिन ये क्या 40,000 जो शिक्षक हैं ये किस कैटेगरी में रखे जाएंगे, प्राइमरी माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक में? तो इस तरीके से अलग अलग अगर हम बात करें तो लगभग ये आंकड़ा लाखों से ऊपर का जाता है, क्योंकि केवल देखिए 40,000 शिक्षकों का नियोजन यहाँ पे जो लिखा है ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा है कि शिक्षा विभाग माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में हर हाल में नए शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में प्रत्येक पंचायत में स्थापित किए गए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में समुचित शिक्षक को उपलब्ध कराना चाहता है। इसलिए शिक्षा विभाग ने हाईकोर्ट से पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का आग्रह किया है। देख सकते हैं उच्च माध्यमिक की छठे चरण में 32,700 पदों के लिए स्थगित की गई शिक्षक नियुक्ति भी जल्द प्रारंभ होने वाली है। तो सबसे पहले जो 32,000 शिक्षक हैं जो कि अभ्यर्थी जिनका कि छठे चरण में काउंसलिंग चल रहा है, पहले उनकी नियुक्ति पूर्ण कराई जाएगी। उसके बाद जो है 40,000 जो नए शिक्षक कहा जा रहा है उनकी नियुक्ति होगी, जबकि ये आंकड़ा 40,000 अलग अलग है, प्राथमिक में अलग है, माध्यमिक में अलग है, ठीक है, और उच्चतर माध्यमिक में अलग है। तो वो आंकड़ा क्या है वो आपको यहाँ पे इसके माध्यम से पता लग जाएगा कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पदों की नियुक्ति के लिए जो था 7वें चरण में उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए माध्यमिक शिक्षक के देखिए 40,665 आपके माध्यमिक शिक्षक के लिए, यानी कि 1 to 6 के लिए हो जाएंगे, 6 और 6 to 8 के लिए हो जाएंगे। वहीं उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए देखिए 47,896 है पद एवं कंप्यूटर शिक्षक के लिए देखिए 1,000 अतिरिक्त शिक्षक के पद हैं। तो देख सकते हैं कि 40,000 लगभग ये हो गया, 47 ये हो गया, 80 ये हो गया आपका, 80 87 88,000 ये हो गए, लगभग आप देख सकते हैं 1,000 ये 88 90 लगभग 90,000 शिक्षकों की भर्ती जो है 7वें चरण में विभाग करने जा रही है, क्योंकि ये कैटेगरी जो है अलग अलग है। प्राइमरी का भी देखिए इसमें नहीं बताया गया है, तो प्राइमरी का भी जोड़ के लगभग 1 लाख से ऊपर ये प्रक्रिया जारी है, यानी कि लगभग बात करें हम तो 1.25 लाख शिक्षकों की भर्ती जो है 7वें चरण में होने जा रही है। तो बहुत अच्छी अपडेट है, पल पल एक खबर के लिए जुड़े रहिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।